हम सभी लोग मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, सभी शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि आप किसी से भी पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है, तो हर कोई आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्र की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि आपको और भी अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की ही नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप ये कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए, जब भी संकट आता है तो आपके मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं, वे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और संकट के समय में शत्रु और भी बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देता है, अपनी शक्ति देते हैं, आपके भीतर छिपी हुई सभी शक्तियों को बाहर लाता है, आपको और भी अधिक बलवान बनाता है। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत के भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को एक मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीरों की संगति में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगत सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते हुए देखा है? वो उसे सींचता है, जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वे सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार नहीं उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई भी संतान खोटी निकल जाती है तो वह उस अंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा ही विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी कोई शक्तिशाली अस्तित्व है, और वो है समय। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा है कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये ताला तो खुल ही नहीं रहा।
ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर ऐसे स्थिति में ज्यादातर लोग अपनी आशाएं खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई। वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है। परंतु क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरयत्न प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश, तो आपका कार्य दुगनी उत्साह से जुट जाए, क्योंकि अनावृत जल बहता ही कठोर चट्टान को काट सकती है। सफलता तो धूल है, परिश्रम है। सफलता का मोल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम अपनी संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतुवत तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती हुई लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध के भांति होते हैं। दूध पककर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना भी मस लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंदर निगलने लगता है, तो यही अंधकार भोर होने से पहले ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाए, दृढ़ रखे, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आ रही है पालकी शिरडी के साईनाथ की, श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा व श्री राम जन्म महोत्सव विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद पुनः श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में शानदार 40वां वर्ष बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण हेतु। कहते हैं कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा। पालकी जिसने उसकी उठाई नहीं, उसे ये तन मिला भी तो क्या फायदा। तो अब की बार आइए मिलकर बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित हो और इस महापर्व में, इस महाभोजन में, इस भव्य भंडारा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने।